अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक हेयर। आज हमारा लेक्चर 11 है कंप्यूटर कोर्स का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में है। सो वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। जब आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुन चुके होंगे, आपको पता होगा कि कंसेप्ट एंड ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स है क्या, बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। आपको ये भी पता होगा कि मेजर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग में हमें हेल्प करते हैं। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अगर बनना चाहते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं और आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को कैसे एजुकेशन में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका जवाब ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। जहां जहां टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होंगे वहां पे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे। जो पुराने जमाने में टाइप राइटर्स होते थे, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होती थी, ये उसको रिप्लेस करता है। इट रिप्लेसेस ट्रेडिशनल टाइप राइटर्स एंड मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन। इसका फायदा क्या होता है? इट इज अ कोर प्रोडक्टिविटी टूल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। डज नॉट मैटर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग टूल आपके लिए कोर टूल्स होते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स में क्या बेहतरी आई है, इनकी एवोल्यूशन कैसी हुई है, ये कैसे वक्त के साथ साथ बेहतर हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास मैनुअल टाइपिंग और टाइप राइटर्स होते थे। इस दौर को हम मैकेनिकल दौर कहते हैं। अगर आपने, ये आज हमारा लेक्चर 10 है या 11 है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर 2 था उसमें हमने बताया कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, पहले वाली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता रहा है, अब क्या होता है। सो जो पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उनमें पहले कागज का दौर था, उसके बाद फिर मैनुअल टाइप राइटर्स आए थे या टाइपिंग की चीजें आई थी। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली वर्ड प्रोसेसर्स आए थे। तो ये दूसरा स्टेज था जहाँ पे अर्ली वर्ड प्रोसेसर्स आए थे, जैसे नोट्स लिखने के लिए यूज होते थे वो। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आपके पास गूगल डॉक्स हो गया। इस तरह के आपके पास मॉडर्न डिजिटल वर्ड आ गए। हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। अब जो लेटेस्ट हमारे पास आ गए हैं वो हैं क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव वर्ड प्रोसेसर्स। तो जो आपके टॉप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो वर्ड हो, चाहे गूगल क्लाउड हो, उसके थ्रू आप आजकल अपनी टीम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक साथ में आप एक गूगल डॉक्स में 100 बंदे भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो वन नोट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आप काम करें तो आप टीम्स और ग्रुप्स बना सकते हैं। सो कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं? 4 हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा गूगल डॉक्स, तीसरा लिब्रे ऑफिशियल राइटर और डब्ल्यूपीएस ऑफिस। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई दीज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में हमें हेल्प करते हैं, एफिशिएंट कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं और हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट्स में हेल्प करते हैं, ताकि लोग एक जैसे रिपोर्ट्स बनाएं और टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी होती है। जब से ये वर्ड प्रोसेसर्स हमारे पास आए हैं, हमें पता है कि हम ऑटोमेटिकली नंबरिंग दे सकते हैं, हम ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट दे सकते हैं, फिगर्स के नंबर्स दे सकते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इनके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैं मुकम्मल आपको कोर्स करवाऊंगा। इस सारे लेक्चर्स के बाद एक प्रैक्टिकल कोर्स है वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, एक्सेल के बारे में, वो भी हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? 4 होते हैं। लेटर्स या ईमेल्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स हो सकते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो सकते हैं, पॉलिसीज या मैनुअल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के? बेसिक फीचर इनका ये है कि इनमें टेक्स्ट की एंट्री होती है, डाटा की एंट्री होती है, कट कॉपी पेस्ट इनमें बड़ी आसानी से हो जाता है, स्पेल चेक, ग्रामर टूल्स कर सकते हैं और इसमें हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप सीएसएस कर रहे हैं, पीएमएस कर रहे हैं, कहीं किसी को गाइड करें तो क्या फंक्शंस हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं ये इसके टॉप फीचर्स हैं। टेक्स्ट एंट्री, कट कॉपी पेस्ट, स्पेल चेक एंड ग्रामर टूल्स एंड फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी इस तरह के सॉफ्टवेयर में होता है। सो फॉर्मेटिंग, हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल्स भी इसमें होते हैं, जैसा कि आप फोंट्स देख सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, पेज लेआउट और मार्जिन वगैरह भी फॉर्मेटिंग के टूल्स में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं। एडवांस सॉफ्टवेयर की जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं उसमें उनके हेडर्स एंड फुटर्स आ जाता है, पेज नंबर्स आ जाता है, टेबल्स हम बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग कर सकते हैं। ये एडवांस फीचर हैं, तमाम जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये पाए जाते हैं। सो कॉमन जो डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहे वर्ड का हो चाहे गूगल डॉक का हो, वो हमें टेम्पलेट्स देता है, हम उनको यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होती है इससे। कंपनी अपना कॉर्पोरेट ब्रांडिंग भी करती है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, और रिलायबिलिटी और क्लैरिटी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की
अच्छी होती है। वर्किंग विद द टेबल्स एंड ग्राफ्स, जब आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स बना सकते हैं और विजुअल एनहांसमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं जब हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। रेफरेंसेस और साइटेशंस के लिए हम यूज करते हैं, इसका एक पूरा कोर्स इस हमारे कोर्स में है, जब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे कि कैसे हम फुट नोट्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में रखते हैं, कैसे एंड नोट्स रखते हैं, कैसे एकेडमिक रेफरेंसिंग स्टाइल होता है, बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्लेजरिज्म अवेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोलैबोरेशन एंड रिव्यू टूल्स होते हैं, जैसा कि आप चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, आप जो भी चेंजेस करते हैं तो सबको उसका पता चल जाता है। कमेंट्स एंड एनोटेशंस आप कर सकते हैं, विजन कंट्रोल कर सकते हैं, रियल टाइम कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ड प्रोसेसिंग के जितने भी टैक्स हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे गूगल के हों, चाहे किसी और के हों, उनमें मेल मर्ज का ऑप्शन है कि आप कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज होता है, बल्क लेटर्स आप लिख सकते हैं, बिजनेस यूज केसेस एचआर मार्केटिंग में बहुत यूज होते हैं, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के लिए यूज होता है। वर्ड प्रोसेसिंग की जो वर्क है वो यूनिवर्सिटीज में असाइनमेंट के लिए यूज होता है, स्टूडेंट थीसिस के लिए यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग एकेडमिक पेपर्स के लिए यूज कर सकते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए एंड अदर स्टाइल्स में यूज कर सकते हैं। सबमिशन के लिए आपकी चीजें रेडी हो जाती हैं जब आप वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। मैनेजर्स इनके साथ क्या कर सकते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हैं, डिसीजन डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग होता है, इसमें डिफरेंट हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, गूगल डॉक्स है, ऑफिस 365 है, इसको आप किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, रियल टाइम टीम वर्क होता है, डाटा सिक्योरिटी एंड कंसीडरेशंस भी इसमें होते हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, स्पीड एंड एफिशिएंसी से बहुत अच्छी होती है, इजी एडिटिंग अपलोडिंग होती है, प्रोफेशनल आउटपुट होता है, कास्ट इफेक्टिवनेस होता है। अच्छा, एक चीज जो इस में नहीं है इस कंटेंट में वो ये है, आप इनके थ्रू रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। जैसा कि ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, तो ये मैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पावर पॉइंट बना रहा हूँ, इसको हम मजीद में अप्लाई करेंगे, लेकिन हम अगर वर्ड में भी कोई फाइल हो उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू, और डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकता हूँ। तो लिमिटेशन इसकी क्या है कि टेम्पलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है इसकी, फॉर्मेटिंग एरर्स भी हो सकते हैं, डाटा सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, प्लेजरिज्म इश्यूज भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से निकलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करती है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में यूज होती है, यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूज होती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स भी जो है ना वर्ड को यूज कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि आप एक क्लियर स्ट्रक्चर और लेआउट यूज करें, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग यूज करें, प्रूफ रीडिंग रिव्यू को यूज करें और वर्जन कंट्रोल को यूज करें। फ्यूचर में वर्ड प्रोसेसिंग में हो रहा है, बल्कि आज 2027 2026 में ये हो रहा है कि एआई असिस्टेड राइटिंग टूल्स आ गए हैं, वॉइस टू टेक्स्ट हो रहा है, स्मार्ट डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन विद बिजनेस सिस्टम्स हो रहा है। अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ भी लिखा हो उसको आप पढ़ सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज़ को जो है ना अल्फाज से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आप कोई भी एआई का जो आपका जैसा को पायलट है, वो मेरे पास लेटेस्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें वो भी आ जाता है। तो ये फ्यूचर ट्रेंड्स है। समरी लेक्चर की ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ कोर बिजनेस टूल, इट सपोर्ट्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, मास्टरी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एनहांसेस एकेडमिक एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। अब आपने मुझे इस चीज का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, अगर जो आपको लेक्चर में समझ आया कि हाउ कैन इफेक्टिव वर्ड प्रोसेसिंग स्किल इंप्रूव्स मैनेजर्स प्रोफेशनल इमेज। अगर आपको ये समझ आता है तो लाजमी आपने आंसर करना है इसको इस लेक्चर में। थैंक यू।